मुझे किसी किस्म की इमदाद वगैरह नहीं चाहिए, लेकिन सिर्फ आपसे ये दरख्वास्त है कि आप मेरे बेटे के लिए दुआ कीजिए। 4 माह का मेरा बेटा है और मैं 4 माह से सिर्फ हॉस्पिटलों के चक्कर ही लगा रही हूँ। क्या हुआ है मैम? सबसे पहले उसके दिमाग में रसोली निकली है, फिर उसके नीचे हड्डियाँ और उसकी जगह पे रसोली थी, वॉशरूम वाली जगह पे। ठीक है। उसके बाद उसके गुर्दों में रिफ्लेक्स की मसला आ गया। अल्लाहु अकबर। फिर उसका स्टमक जो है वो नहीं भर रहा। मैं खुद ब्रेस्ट कैंसर की मरीज हूँ, मुझसे कुछ नहीं हो रहा इस टाइम के मैं अपने बच्चे का ख्याल रखूँ कि अपना ख्याल रखूँ। एक कॉलर हमारे साथ हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन कहाँ से बात कर रही हैं? क्या मैं नूर बात कर रही हूँ लाहौर से। जी नूर, पूछिए क्या पूछना है? मैम, एक तो मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मैं वक्त से आपका शो देख रही हूँ जब मेरी शादी भी नहीं थी हुई, और आज मेरी शादी को 5 साल भी हो चुके हैं। क्या बात है, मैं आपको जियो न्यूज़ पे भी देखती रही। थैंक यू, बहुत शुक्रिया फैन हूँ मैं आपकी। थैंक यू नूर, आई लव यू बेटा, बहुत शुक्रिया। मैं इस टाइम बहुत बड़ी मुश्किल में हूँ, मुझे किसी किस्म की इमदाद वगैरह नहीं चाहिए, लेकिन सिर्फ आपसे ये दरख्वास्त है कि आप मेरे बेटे के लिए दुआ कीजिए। 4 माह का मेरा बेटा है और मैं 4 माह से सिर्फ हॉस्पिटलों के चक्कर ही लगा रही हूँ। क्या हुआ है मैम? सबसे पहले उसके दिमाग में रसोली निकली है, फिर उसके नीचे हड्डियाँ और उसकी जगह पे रसोली थी, वॉशरूम वाली जगह पे। ठीक है। उसके बाद उसके गुर्दों में रिफ्लेक्स की मसला आ गया। अल्लाहु अकबर। फिर उसका स्टमक जो है वो नहीं भर रहा। मैं खुद ब्रेस्ट कैंसर की मरीज हूँ, मुझसे कुछ नहीं हो रहा इस टाइम के मैं अपने बच्चे का ख्याल रखूँ कि अपना ख्याल रखूँ। नूर, मैं इस पे वजीफा तो पूछ लूंगी, लेकिन मेरा बच्चा और क्या कर सकता है हम आपके लिए? प्रीमेच्योर तो नहीं है इसकी बर्थ? प्रीमेच्योर बच्चा समझ नहीं लग रहा कि मैं क्या करूं। आपका बेटा प्रीमेच्योर तो नहीं था? प्रीमेच्योर था मैम। अल्लाह। क्योंकि मुझे इसके होने से पहले ब्रेस्ट कैंसर हो गया और अल्लाह की तरफ से ही साथ ही तो उसका क्या व्हाइल यू वर एक्सपेक्टिंग कोई रेडिएशन या कीमो वगैरह तो नहीं हुई थी? नहीं, कोई नहीं थी हुई। उन्होंने ट्रीटमेंट मेरा स्टॉप कर दिया था। अच्छा, चलो हम यहाँ पर दुआ भी करवाते हैं। शहरियार साहब दुआ करवाएंगे। पूरी जितने लोग इस वक्त मुझे देख रहे हैं, माएँ बहनें बुजुर्ग, मैं उन सबसे कहूँगी कि आप दुआ में शरीक हो जाएं। बेटा अपना नंबर भी आप कंट्रोल रूम में लिखवा दो फ़ोन बंद करने से पहले, और फिर मैं आपको कॉल करती हूँ। अगर कुछ और भी मज़ीद हो सकता है तो मैं और फिर आपसे डिस्कस कर लूँगी, ठीक है? बहुत शुक्रिया बेटा। या हफीज़ो या नसीरो, या हफीज़ो ए हिफाजत करने वाले, या नसीरो ए नुसरत देने वाले, कामयाबी देने वाले। ये इंशाल्लाह रोजाना 41 बार पढ़ के बच्चे पे दम भी कर दिया करें। और कैंसर वाला तो आपने बता दिया। और कैंसर वाला मैंने आपको बताया था ना, वो था ना, आप भी जो बताइए, सूरह हशर की आयत नंबर 21, ठीक है ना? सूरह हशर की आयत नंबर 21 आपने अपने लिए बेटा पढ़नी है, और बच्चे के लिए आपने क्या? या हफीज़ो या नसीरो, या हफीज़ो या नसीरो। हाँ, 41 बार या हफीज़ो या नसीरो पढ़ लिया करें। 11 बार वो 21 आयत नंबर 21 सूरह हशर की पढ़ के पानी पे दम करके खुद भी पी दिया करें, और बच्चे को 41 बार पढ़ के। माँ जो खुद बीमार है, मैं वैसे ही आपसे पूछना चाह रही हूँ, और जिसके बच्चे का इतना बड़ा इम्तिहान, उसके लिए उसका अजर क्या होगा? मैं तो कहूँगा कि यार ये करबला को याद किया करें। 6 माह का अली असगर भी तो था। इमाम ज़ैनुल आबिदीन बीमार थे, माँ के सामने बीमार बच्चा पड़ा हुआ है। उनकी जो उन्होंने दी हैं कुर्बानियाँ, हम पहुँच तो नहीं सकते कोई भी, लेकिन तसल्ली के लिए, हौसले के लिए, क्या उन्होंने भी सब्र किया है। अजर बहुत बड़ा है, अजर बहुत है। सब्र करेंगी तो इंशाल्लाह अजर है। मेरी तो दुआ यही है। अल्लाह किसी को देकर उसका इम्तिहान लेता है, और किसी से कोई चीज़ लेकर उसका इम्तिहान लेता है। तो ये एक इम्तिहान ही है उस बच्चे के लिए। तुम्हें स्ट्रांग बनना पड़ेगा, अपने लिए स्ट्रांग बनना पड़ेगा, और जो मुझसे हो सकेगा, जो हमसे हो सकेगा। खुशखबरी भी दे दूं मैं आपको इनके लिए। अल्लाह करे इस बच्चे को तवील उम्र खिजरी अता हो, आमीन आमीन, और सेहत तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अता हो। और चूंकि हम कहते हैं कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम अल्लाह ही के लिए और अल्लाह ही हम अल्लाह की तरफ ही चले जाएंगे। अल्लाह ना करे, अगर खुदा ना खास्ता अगर ये बच्चा अल्लाह ताला अपनी अमानत वापस ले भी लेता है, अल्लाह ना करे, तो भाई आपके लिए तब तो बहुत ज़बरदस्त खुशखबरी है। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो बच्चे माँ के पेट में भी मिसकैरेज हो जाए वो, और जो बालिग होने से पहले वफात पा जाते हैं बच्चे, कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला ने बच्चों को कहेगा चलो चलो जाओ जी जन्नत में जाओ, तो ये बच्चे अल्लाह से जिद करेंगे, या अल्लाह
मेरे माँ बाप को भी हमारे साथ कर दे, हम बगैर माँ बाप के नहीं जन्नत में जाने वाले। और ये जिद करेंगे, अल्लाह इनकी जिद मानेगा और माँ बाप को भी बिला हिसाब किताब जन्नत में दाखिल। क्या बात है। मैं हमेशा जो भी लोग हैं जिनके बच्चों का कोई भी मसला होता है, मैं हमेशा उनसे एक बात कहती हूँ कि अल्लाह ताला को सबसे महबूब कौन है? आकाए दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह को उनसे ज़्यादा महबूब कोई नहीं इस पूरी कायनात में, और उन्हें भी बार बार अल्लाह ने औलाद दी और वापस ले ली। अगर रसूल अल्लाह कोई ज़ुबान पर शिकवा ले आते, एक बार भी सवाल कर लेते कि अल्लाह ताला ऐसा क्यों, तो क्या अल्लाह ताला दुनिया की तमाम आसाइशें, तमाम नेमतें अपने उस प्यारे हबीब महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में निछावर ना कर देते? लेकिन आपने कभी सवाल नहीं किया। अल्लाह की रज़ा में राज़ी होना ही हमारा ईमान होना चाहिए। बाकी बेटा जो दुनिया में इस वक्त दुआओं के हवाले से, बाकी हवाले से कर सकते हैं, वो हम यहाँ पे कर रहे हैं। देखिए महफिले रमज़ान लाइव ट्रांसमिशन रोजाना दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक, सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।